नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। इधर मुत्ताकी ने भारत की जमीन पर कदम रखा तो उधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शुक्रवार सुबह तेज धमाकों से वो दहल उठी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विस्फोट पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक की वजह से हुए। पाकिस्तानी चैनलों ने दावा किया कि इन हमलों का निशाना टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले ऐसे वक्त पर किए जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुत्ताकी का ये दौरा अफगानिस्तान की नई सरकार और भारत के बीच कितना अहम, क्यों खतरे में है शरीफ और मुनीर की कुर्सी। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुत्ताकी का भारत दौरा और पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर अटैक करना, क्या है ये? देखिए, पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है। आप एयर स्ट्राइक कर रहे हो और ग्राउंड पे जब तालिबान से पाकिस्तानी आर्मी का आमना सामना होता है तो जान लेकर गीदड़ों की तरह ये पाकिस्तानी फौजी, ये कायर, ये भागते हैं जान बचा के। क्यों झड़पें होती है? बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान में इन लोगों ने सोचा कि भाई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर लगा दिया जाए, तो पिलर्स लगा रहे थे, वायर्स लगा रहे थे। वो तालिबान वाले आते हैं, वो पिलर वायर सब वो 4 बार फायर करते हैं, वो पाकिस्तानी वहां से भागते हैं, वहां से जान लेकर के भागते हैं। तो रिश्ते तो खराब हैं। ये कहां हैं वो लोग? हिंदुस्तान में भी बहुत सारे प्रकांड विद्वान सब पैदा हो गए थे कि भारत की बहुत बड़ी हार हो गई, ये मोदी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया जी। कि वहां तालिबान का शासन आ गया, अब तो पाकिस्तान का ही वहां पे शासन है। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर चुका है। ये कहानी सुनते थे ना जी। हाँ, बहुत बड़ा फेलियर हो गया अफगानिस्तान, कितना बड़ा लॉस हो गया, कितना बड़ा लॉस हो गया। लीजिए, मुत्ताकी साहब जो उसके विदेश मंत्री हैं, वो 7 दिनों के लिए, 7 दिन समझ में आता है? 7 दिन बहुत होते हैं। क्या बात हो रही होगी, एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज ये, फॉरगेट अबाउट कि कौन तालिबान है, कौन तालिबान नहीं है। वी आर डीलिंग विद अ नेशन, a nation with a government। आज अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जिसको अफगानिस्तान की जनता का समर्थन है, तो आपको उस गवर्नमेंट से ही बात करना होगा। डन? तो ये तो बात होना ही होना है। अब किस स्तर पे बात होनी है? तालिबान, उसका रिश्ता भारत के साथ एक तो नजर आने वाला रिश्ता होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो मीडिया प्रचार सारी चीजें होते हैं। एक कहते हैं ट्रैक 2, ट्रैक 3, अलग अलग तरीके से जो अघोषित होते हैं। पिछली बार भी तालिबान का जब शासन था तो खबर आई थी कि जो तालिबानी जो वहां पे वो जो लबादा पहनते हैं ऊपर जाड़े का समय में, वो लुधियाना से जाता था और जूते सब आगरे से जाते थे, और एक C-130 वो पालम से उड़ता था और काबुल में लैंड होता था। वो अकेला एयरप्लेन था जो काबुल में लैंड होता था, जिससे हिंदुस्तान से सामान जाता था, और वहां से ड्राई फ्रूट्स आते थे, अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स आते थे। ये इस तरह का चैनल पहले भी खुला हुआ था। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, यह खबर बहुत लोगों को मालूम नहीं चली, हालांकि हमने एक वीडियो बनाया था जी, कि हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय के तरफ से एक डेलीगेशन अफगानिस्तान गया था, और अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान में क्या बातचीत हुई नहीं हुई वो बात अलग है, लेकिन इतना बताया गया
कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में, वहां आर्थिक मदद पहुंचाने में भारत जो है एक अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही ये हुआ तो आप ये समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो रिश्ते खराब होने लग गए। आपने सुना होगा कि खैबर पख्तूनवा, जिसको अफगानिस्तान के लोग कहते हैं कि भाई तो अफगानिस्तान का ही हिस्सा है, तो खैबर पख्तूनवा के अंदर बहुत सारे झड़प शुरू हुए। अब ये कहते हैं कि भाई वो टीटीपी वाले, तालिबानी है, आतंकवादी है। भाई तुमने ही तो बनाया, तुमने तो अल जवाहिरी को पकड़ा नहीं, मुल्ला उमर तुम्हारे यहां छिपा रहा, उसको तो तुमने मारा नहीं। ये ओसामा बिन लादेन को तुमने अपने घर में रखा, तुमने तो मारा नहीं। अचानक से आपको वहां पे टेररिस्ट नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान, ये नमाजी 5 टाइम वाला जो तमाशा करता है ये मुनीर, कि हम जो है वो क्या कहते हैं कि पूरा कुरान जो है उसको कंठस्थ है, हाफिज है ना, अपने आप को बताता है। हाँ, तो ये जिहादियों को मारना, ये कौन सा जिहाद है तुम्हारा? किसको मार रहे हो? किसको मार रहे हो भाई? किस लिए? बस इसलिए कि मुताकी जो है भारत के साथ आ रहा है, तो वो सिग्नल दिया गया। लेकिन एक बात समझिए कि अगर इस तरह के कार्यक्रम अगर आप करोगे तो हिंदुस्तान ने जो हमला किया पाकिस्तान में घुस के मारा, वो जस्टिफाई हो गया ना जी। आप तो कह रहे हो कि भाई आतंकियों को हमने टारगेट किया, तो हमने भी तुम्हारे यहाँ आतंकियों को टारगेट किया। ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी, फिर से आतंकवादी होगा, फिर जाकर के मारेंगे हम लोग तुम्हारे। इसलिए मैंने कहा कि अकल नहीं है इन लोगों के पास, अकल नहीं है कि आप जो एक्शन कर रहे हो उसका क्या रिएक्शन होगा। अब आपने ये काम कब क्यों किया? क्योंकि ये खींच में, क्योंकि अफगानिस्तानियों ने कह दिया कि भाई तुम अमेरिका की चमचागिरी करो, हम ये बरगाम एयरबेस के ऊपर जो है वो तुमको अमेरिकन को फिर से घुसने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। और ये दबाव डाल रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को हमने प्रॉमिस कर दिया है कि आपको जो है बरगाम जो है वो वापस लौटाएंगे, आपको एक पोर्ट भी देंगे कराची और ग्वादर के बीच में, आपको जो है एक ऊपर नॉर्थ इस्लामाबाद रावलपिंडी के पास एक एयरबेस बनाने के लिए देंगे, बिना किसी को बताए हुए। तो आप जो है वो डील्स करके आ रहे थे, अब आपके हाथ से सब कुछ जा रहा है, तो खींच में आप अटैक कर रहे हो। अब विदेश मंत्री यहां पे आए हैं, क्या स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट ये है कि भारत अफगानिस्तान की मदद करेगा। किस चीज में? आपकी सोवरेनिटी को बचाने, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने, आपकी आजादी को बचाने। साइन हुए बाकायदा। तो वो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई देश आपके यहां घुस के एयर स्ट्राइक कर रहा है तो आपके सोवरेनिटी, आपके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हनन हो गया। तो इसको जवाब देने के लिए हिंदुस्तान जो मदद होगा वो करेगा। अब देखना ये है ना, वो कोई बरबक पाकिस्तानी एक्सपर्ट वो ये कह रहा था, डींगे हाँक रहा था कि भाई देखिए मुनीर ने ये कहा है और वो DGISPR ने ये कहा है कि इस बार जंग हुई तो एक जगह नहीं दूसरी साइड से भी होगी। तो पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो चौकन्ने हो गए कि क्या बांग्लादेश की तरफ से भी अटैक होगा। तो कुछ लोग कह रहे नहीं, इसका कहने का मतलब था कि भुज के इलाके में, कि एक तो नॉर्थ में पंजाब और कश्मीर के तरफ लड़ाई होगी, एक भुज नीचे का सदर्न फ्रंट भी खोला जाएगा। तुम इमेजिन करते रहो, और यहां काम भी हो गया। अब अफगानिस्तान को नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान जिस तरीके से अफगानिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तान को ये चाहिए, हालांकि किया है नहीं किया है नहीं मालूम,
लेकिन स्ट्रेटजी यही कहता है कि हमें अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों को बाकायदा हथियार से, एयरक्राफ्ट से, मिसाइल से मदद करनी चाहिए कि ताकि अफगानिस्तान के अंदर घुसने वाला जो कोई भी F-16 हो या JK-70 या 17 या JK-10 हो, वो कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करे तो जैसे हम लोगों ने उड़ाया वैसे ही आसमान में उनके जो है परखच्चे उड़े। ये मदद करना लाजमी हो गया है और यकीन मानिए इसमें ईरान भी मदद करने को तैयार होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये अफगानिस्तान बन के उभरा है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान ने काबुल में हमला करके तालिबान और भारत को संदेश देने की कोशिश की। तालिबान के विदेश मंत्री मुताकी भारत में 7 दिन के दौरे पर हैं, जिसमें वो विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। ये बैठकें तालिबान के अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद भारत और काबुल के बीच शीर्ष स्तर पर अहम कूटनीतिक बातचीत भी मानी जा रही है। यानी अब अफगानिस्तान जिस तरह के कूटनीतिक पैंतरेबाजी और कूटनीतिक रिश्ते भारत के साथ बेहतर कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में करारे झटके, एक के बाद एक कई झटके पाकिस्तान को देने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।